क्योंकि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी विद्युत व्यवस्था सही नहीं होगी। जो हमारी लगभग 17-13 सूत्री मांगे हैं, उसमें ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, ये भी एक हमारी प्रमुख मांग है। लोगों की दिवाली अंधेरे में जाने को मजबूर होंगे। हमें मजबूर नहीं, हम जलेंगे, मजबूर हम लोग अपने लिए, मतलब हम लोगों का शोषण हो रहा तो क्या करें, मतलब ये अपनी जान जोखिम में डाल करके सारे काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद वेतन में मजदूरी से भी ज़्यादा बदतर हम लोगों को जो है दिया जा रहा है। विद्युत विभाग सीतापुर के संविदा कर्मचारी अपने मांगों को लेकर सीतापुर के मार्गों पर हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी मांगों के लिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये जो हमारे पीछे आप जो आई इंडिया के कैमरे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विद्युत विभाग सीतापुर के संविदा कर्मचारी हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग देखिए नारे भी लगा रहे हैं और अपनी मांगों के समर्थन में ये सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सीतापुर के ये संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, जो दिन रात एक करके विद्युत उपभोक्ताओं को बराबर बिजली मिल सके इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आप देखिए किस तरह से ये नारे लगा रहे हैं। आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि कैंडल मार्च निकाल के कि वंदे मातरम, कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो, ये अपनी मांगों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, आप लोग क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? मैं सुधाकर शुक्ल, मध्यांचल मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ सैनिक कल्याण निगम से तैनात वो लोग भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का अनुबंध 30,000 का किया जा रहा है और जबकि हम लोग भी वही कार्य करते हैं, हम लोगों का 13,000 का किया जा रहा है। तो हमारा सरकार और प्रबंधन से ये मांग है कि हम लोगों का भी समान अनुबंध किया जाए और मास्टर रोल व्यवस्था के अंतर्गत समायोजित किया जाए। और जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक हम लोगों को रुपये 18,000 और समय समय पर सरकार द्वारा होने वाले हित लाभों को दिया जाए। ये जो 30,000 रुपया है, ये जो किनको 30,000 रुपया मिल रहा है और आपको कितना मिल रहा है? हमको 13,000 मिल रहा है। 30,000 किसको मिल रहा है? 30,000 सैनिक कल्याण निगम से जो लोग तैनात हैं उनको 30,000 दिया जा रहा है और एक ही कार्य है दोनों लोगों का, एक ही कार्य के अंतर्गत अलग अलग अनुबंध किया जा रहा है। आप लोग क्या काम करते हैं? संविदा कर्मचारी हैं, क्या क्या काम है आपके? हम लोग लाइट ऑपरेटिंग का कार्य करते हैं और ये गर्म लाइनों पे चढ़ के लाइनों को दुरुस्त करने का काम करते हैं। ये समझिए कि प्रदेश और देश की जो मूल है वो हम लोग ही हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी विद्युत व्यवस्था सही नहीं होगी। और मूल में होने के बावजूद भी इस पर नहीं सरकार का ध्यान जा रहा है और न प्रबंधन का ध्यान जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का शोषण बंद हो। कहाँ से कहाँ तक आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? और ये जो आपका आज कैंडल मार्च है, ये प्रदेश व्यापी है? ये हमारा प्रदेश व्यापी है और सांकेतिक है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हमारा 6वां चरण है और हमारा 7वां चरण 6 नवंबर को महापंचायत के माध्यम से लखनऊ में किया जाएगा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा 6 नवंबर को हम लोग महापंचायत करेंगे लखनऊ में, प्रदेश व्यापी। उसमें सभी को बुलाया जाएगा, फिर जैसा होता है देखा जाएगा। सीतापुर में कुल कितने संविदा कर्मी होंगे विद्युत विभाग? 1,000 लगभग। इसके अलावा वेतन वृद्धि के अलावा कुछ उत्पीड़न की भी बात आपने जो दिया है ज्ञापन के माध्यम से, उसमें जो है क्या आपने किस प्रकार के उत्पीड़न की बात कही? उत्पीड़न की हम लोगों का इस तरीके से हो रहा है कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं आए दिन हम सबके साथियों पे कोई ना कोई मतलब इल्ज़ाम लगा देते हैं, कहीं झूठा कहीं कुछ भी।
कह के उन लोगों को बाहर कर देते हैं। कहीं आए दिन किसी की सैलरी काट ली जाती है। इस तरीके से हम लोगों का शोषण, और हम लोगों का सबसे बड़ा शोषण ये है कि हम लोगों से टेक्निकल काम लिया जाता है। जबकि हम लोग ITI होल्डर भी हैं, सब लोग हैं, और खतरे का काम लाइन पे, गर्म लाइन पे हमारे लाइनमैन काम करते हैं, और हम लोगों का जो अनुबंध है वो लेबर का किया जा रहा है। सबसे बड़ा शोषण हम लोगों का यही है। तो क्या चाहते हैं, क्या सरकार से मांग? हम लोग यही सरकार से मांग हमारी यही है कि जो सैनिक कल्याण निगम को दिया जा रहा है उसी तरीके जब वही काम हमसे भी लिया जा रहा है, टेक्निकल काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और जब तक वो नहीं लागू हो पा रहा है तब तक लगभग 18,000 तो हम लोगों को दिया ही जाए, जिससे हम लोगों के परिवार का पालन पोषण हो सके। अभी आपको कितना मिल रहा है, और आपका कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो नौकरी है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बाहर किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो है। इसीलिए हम लोग सबसे मुख्य मांग ये भी हमारी है, जो हमारी लगभग 17-13 सूत्री मांगे हैं, उसमें ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। ये भी एक हमारी प्रमुख मांग है। लेकिन अब देखिए, अभी हम लोग इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं। कोर्ट से भी आदेश आया है, लेकिन अभी तक सरकार या प्रबंधन द्वारा कुछ लागू नहीं किया जा रहा है। आपका क्या मानना है कि विद्युत विभाग से आपकी सीधी भर्ती होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम लोगों की सीधी होनी चाहिए। जबकि हम लोगों में जगह भी हैं, बहुत पुराने साथी जो भी सरकारी आदमी थे वो सब अब रिटायर हो चुके हैं, सब कुछ है। तो हम लोगों को लेबर का अनुबंध करके और सोर्सिंग से क्यों काम लिया जा रहा है, टेक्निकल काम लिया जा रहा है हम लोगों से। तो भाई हम लोगों को उसी हिसाब से सैलरी दी जाए, उसी तरह हम लोगों को मास्टर रोल व्यवस्था के तहत जो है समायोजित भी किया जाए। यही मांग हम लोगों की है। आज का क्या कार्यक्रम है, कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च आप निकालेंगे? कार्यक्रम हमारा सीतापुर बस स्टॉप से और लालबाग चौराहे तक था, और यहीं पे समापन किया जा रहा है। और जैसा कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का आदेश होगा वैसा आगे किया जाए। और इसके अलावा आपने किसी को प्रार्थना पत्र आज दिया है क्या, किसी उच्चाधिकारी को? नहीं, इससे पहले हम लोग सब दे चुके हैं, सबको सूचना दी जा चुकी है, और सारे ज्ञापन सभी को सुपुर्द किए जा चुके हैं। 6 नवंबर को होने वाली महापंचायत में जो लखनऊ में होगी, अगर कोई बात नहीं बनी, आगे दीपावली का त्यौहार भी है 12, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? उसको अनिश्चितकालीन धरना पे जाए। लोगों की दिवाली अंधेरे में जाने को मजबूर होंगे? हमें मजबूर नहीं, हम चलेंगे, मजबूर हम लोग अपने लिए। मतलब हम लोगों का शोषण हो रहा तो क्या करें, मतलब ये दिवाली हो चाहे कोई त्योहार आप लोग काम नहीं करेंगे अगर 6 तारीख को कोई बात नहीं बनती है? तो अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग जाएंगे। तो मुख्य मांग आपकी क्या मानी जाए? जो 13 सूत्री है उसमें मुख्य कौन कौन सी मांगे हैं? मांग तो हमारी ये है कि हम लोग को जो लेबर अनुबंध हो रहा है वो गलत है। हम लोग टेक्निकल हैं, हम लोगों का टेक्निकल हो 30,000 का जो वेतन सैनिक कल्याण का आउटसोर्स है वो भी आते हैं, उनका भी 30,000 का वेतन हो रहा है, और हमको 13,000 का अनुबंध कर रहे हैं लेबर अनुबंध, वो गलत है। उसको हटा के हम लोगों को 30,000 का अनुबंध करना चाहिए। यही मेन मुख्य मांग हमारी है। जब तक 30,000 वाला अनुबंध नहीं होता तब तक क्या मांग है? तब तक यही ना हो तो 18,000 दें कम से कम, से जो हम लोगों का पालन पोषण तो हो सके कम से कम। आप अरे अब यही कहना चाह रहे हैं, जब तक हमारा जो है 30,000 का वेतन नहीं हो पा रहा तब तक तो हम लोगों को 18,000 तो वेतन हमारा हक भी है। और जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम सैनिक कल्याण के लोग कर रहे हैं, उनको हमसे ज़्यादा मतलब जानकारी भी नहीं है। अगर मशीन एक बार दब जाए तो दोबारा पावर हाउस का चेहरा नहीं दिखाएंगे और हम लोग को अपनी जान जोखिम में डाल करके सारे काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद वेतन में मजदूरी से भी ज़्यादा बदतर हम लोगों को जो है दिया जा रहा है। तो शोषण बंद होना चाहिए। इसमें क्या जो आपके लोग हैं इसमें क्या मीटर रीडर भी शामिल है? नहीं, मीटर रीडर आज इस मीटिंग इसमें नहीं शामिल है। इसमें हम लोग SSO और लाइन स्टाफ दोनों जितना भी टेक्निकल जो है वो सब इसी में है, शामिल है। हाँ बिल्कुल। और मीटर रीडर भी हैं, लेकिन यदा कदा है, आज हम लोगों को इन्वाइट नहीं किया है, लेकिन उनके साथ तो हमसे ज़्यादा भी शोषण हो रहा है। उनका तो 13,000 कहने का, उनको 4,000 रुपये मिलता है महीने का। कंपनी उनका एकदम वेतन ही काट रही है। ये समस्याएं हैं, और में भी आएगा कहाँ? साथ में ये है कि हम लोगों से 24 घंटे काम लिया जाता है, न तो पेट्रोल भत्ता दिया जाता है, न कोई गाड़ी की व्यवस्था है, न तो पेट्रोल और न मोबाइल भत्ता है, न मोबाइल व्यवस्था है। कोई मोबाइल सिर्फ जो है काम का काम, 24 घंटे काम, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, बिना व्यवस्था के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के हम लोगों से कार्य कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी हैं जो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकालने, और इनका जो कैंडल मार्च है वो सीतापुर रोडवेज बस स्टेशन से लालबाग तक था, जो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए था। और इनकी मांग है कि इनका जो वेतन वृद्धि है वो 13,000 रुपये है,
जितना सैनिक कल्याण के कर्मचारियों को मिलता है 30,000 रुपया उनको मिलना चाहिए। अगर वो वेतन नहीं मिलता है उतना तो कम से कम 18,000 रुपये मिलने चाहिए उनको वेतन के तौर पर। और इनके साथ जो ठेका प्रथा है, विद्युत जो कर्मचारी हैं, इनका उत्पीड़न बंद हो जाना चाहिए। जिस तरह से संविदा कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती है उसे भी बंद किया जाना चाहिए। तो 13 सूत्री मांगों को लेके आज सीतापुर के मार्गों पर आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप से लालबाग तक ये विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी कैंडल मार्च निकालकर सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि 6 नवंबर को प्रदेश व्यापी महापंचायत है लखनऊ में, और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।